स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए आपको थोड़ा और पढ़ाते हैं, थोड़ा और बिजी करते हैं, आपके सिलेबस को थोड़ा घसकाते हैं और एक नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो आपके 12th के एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है भी, क्योंकि पहले तो कई बार पूछा गया है। इधर 1-2 साल से नहीं पूछ रहा है, बट इंपॉर्टेंस तो पूरा रखता ही है, किसी भी साल पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन आपका है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन। मेरा बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोगों ने पढ़ा है, डाइपोल को भी पढ़ा है, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, है ना। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला बात समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। आप सभी लोगों को पता है, जब दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जैसे कि -q हो गया, +q हो गया, देख रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है बट अपोजिट इन नेचर, एक +q एक -q है। चार्जेज आर सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन नेचर में अपोजिट चार्जेज एक दूसरे के काफी नजदीक हो या बहुत ही कम दूरी पर सेपरेटेड हो, तब उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इसमें एक और टर्म आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो माइनस से प्लस की ओर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड चार्ज का ले लेंगे, एंड सेपरेशन बिटवीन देम। ये होता है आपका डाइपोल मोमेंट। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है, अपने डिटेल वाले वीडियो मैंने बनाया भी है, डाला भी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इससे जुड़ा हुआ कुछ न्यूमेरिकल्स भी डाला है मैंने, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर इस चीज को देख भी सकते हैं, है ना। चलिए इसको समझ में आया बात। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे कि आपका एक्सीएल, एनएसीएल वगैरह वगैरह, है ना। सेकेंड टर्म में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे और उसके बीच के डिस्टेंस को ले लेंगे तो वो आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देगा। ठीक बात है। चलिए अब ये टॉपिक हम लोग का नहीं है, ये हम लोग का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एनी पॉइंट इन स्पेस। तो मान लेते हैं अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q और एक है आपका +q, हो सकता है। ये हो गया डाइपोल का एक्सिस ऑफ डाइपोल, माइनस से प्लस की ओर। इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं O, A और B आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मिड पॉइंट है O। इस मिड पॉइंट से स्पेस में कहीं कोई पॉइंट है P जिसका पोलर कोऑर्डिनेट्स है r थीटा। r मिड पॉइंट से उसका दूरी हो गया और थीटा उसका एक्सिस ऑफ डाइपोल के साथ इंक्लाइनेशन हो गया। अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी एंगल ले लेंगे। तो स्पेस में कहीं भी आप इस कोऑर्डिनेट के आधार पर पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पी पॉइंट को दिखा सकते हैं। ठीक बात है। चलिए तो ये सब बात आप चाहिएगा तो लैंग्वेज में ले सकते हैं कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB having charge Q and the separation between the charges 2L हम मान के दिखाएंगे अभी आपको, है ना, पिक्चर कंप्लीट करके। इफ
P इज ए पॉइंट इन स्पेस, मान लेते हैं P स्पेस में कोई पॉइंट है हैविंग पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा। जो माने हम लोग स्पेस में कोई पॉइंट है P, इसका पोलर कोऑर्डिनेट कितना है आर थीटा, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r1 and r2 from the poles A and B of dipole। देखिए डाइपोल का मतलब है कि दो गो पोल होगा, है ना, डाइपोल रेस्पेक्टिवली। तो A से इसका डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि r1 है, और B से इसका डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि R2 है। R1 R2 मान लिए हम लोग, अच्छी बात है, मान लिए, ये बात लिखे भी हम लोग कि फ्रॉम द पोल्स A एंड B R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली इस पॉइंट P का दूरी हो गया, ठीक बात है। चलिए अब क्या करेंगे, ना R1 का वैल्यू पता है ना R2 का वैल्यू पता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, स्केल से इसको माप लेंगे हम लोग P से A, और इस लाइन पर हम लोग देख लेंगे कितना डिस्टेंस है। जहां भी मिलेगा ये, वहां से एक परपेंडिकुलर हम लोग डाल देते हैं ए से। जितना डिस्टेंस ये होगा R2, इस लाइन पर आएंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे और उतना ही डिस्टेंस काट करके एक परपेंडिकुलर यहां डाल देंगे। इसका नाम देते हैं M और इसका नाम देते हैं हम लोग N। चलिए तो डिस्टेंस हो गया। नाउ ड्रॉप ए परपेंडिकुलर AM and BN on the line joining OP and OP produced where O is the midpoint of the डाइपोल। जहां O क्या है, डाइपोल का मिड पॉइंट है, तो A से AM किस लाइन पर डाल दिए, O से M वाले पर डाल दिए, एंड OP प्रोड्यूस्ड, OP के बढ़े हुए भाग पर BN डाल दिए, परपेंडिकुलर डाला गया। देन इन ट्रायंगल AOM, ये वाला ट्रायंगल इसमें थीटा बना हुआ है, ये वाला कॉस थीटा कितना हो जाएगा इसमें, देखिए ये तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर डालेंगे हम लोग, बेस हो जाएगा इसका OM, इसका बेस हो गया आपका OM, और हाइपोटेनियस OA, हाइपोटेनियस OA। OM का वैल्यू नहीं पता है, OA का वैल्यू पता है L, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो OM बराबर कितना आ गया L cos थीटा होगा। ऐसा इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं, ये ट्रायंगल ब्लू वाले से मार्क कर देते हैं, इस ट्रायंगल का बात करना है ना। AOM में ये आपका परपेंडिकुलर है, बेस हो जाएगा ये लाइन, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। तो OM का वैल्यू आ गया। देन यहां लिख देते हैं थोड़ा सा, देन नहीं 10 करते हैं, 10 R1 बराबर लिख सकते हैं, R1 बराबर यही दूरी है ना, OP माइनस OM, ये पूरा डिस्टेंस, OM को काट लेते हैं तो R1 हो जाएगा, OP का डिस्टेंस R है, OM निकाले हैं L cos थीटा। ऑल्सो इन ट्रायंगल BON कौन सा हो गया, इसको भी दिखाते हैं, ये वाला ट्रायंगल आपका, ये डॉटेड लाइन बढ़ाए थे हम लोग, और ये BON, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा सर, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो BON में भी हम लोग क्या करते हैं ना, कॉस थीटा लगा देते हैं। कॉस थीटा क्या होगा, तो थीटा के सामने अगेन ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये वाला लाइन परपेंडिकुलर, उसका तो काम है नहीं, हमको चाहिए बेस, बेस कौन हो जाएगा ON, ये वाला लाइन।
तो बेस हो गया आपका ON और हाइपोटेनियस आपका OB। अब चूंकि यहां आपको छूट रहा है, यहाँ पे हम लोग टोटल डिस्टेंस माने थे 12, देख सकते हैं लैंग्वेज में भी हम लोग 12 डिस्टेंस माने थे, ताकि आधा डिस्टेंस ये वाला L और आधा डिस्टेंस ये वाला L हो जाए। इसलिए हम लोग OA को L लिए हैं और OB को भी कितना लेंगे, L ही लेंगे। तो ON बाई L क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ON कितना हो जाएगा, ON हो जाएगा L cos थीटा 10। R2 बराबर क्या लिखेंगे, R2 ये तो पूरा दूरी है, इसके बराबर ये लिखेंगे OP प्लस ON। OP का वैल्यू R दिया हुआ है और ON का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं L cos थीटा। कोई दिक्कत यहां तक में, कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग रुक करके वीडियो नोट कर सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, लैंग्वेज वगैरह देख करके हम लोग दोनों ट्रायंगल के हेल्प से R1 R2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग को पोटेंशियल निकालना है, तो इधर का छोड़ के इधर वाला पहले देखते हैं। अगर पोटेंशियल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, चलिए पोटेंशियल निकालना है हम लोगों को। V नाउ V एट P पॉइंट का पोटेंशियल, तो V पॉजिटिव चार्ज के लिए और V नेगेटिव चार्ज के लिए। V एट P पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस Q से डिस्टेंस कितना है R1। अच्छा पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होगा, किसी पॉइंट चार्ज Q के लिए R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, तो इसका पोटेंशियल क्या होता है, इसका पोटेंशियल होता है Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। ये बात आपको ध्यान में होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला इसी को अप्लाई कीजिए। यहां Q है, Q से R1 डिस्टेंस पर P पॉइंट है पॉजिटिव के लिए, तो क्या लिखिएगा Q1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R1। जानते होइएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होता है पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होता है नेगेटिव। तो माइनस चार्ज के लिए माइनस लगा देते हैं, माइनस Q1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव वाले से डिस्टेंस कितना है R2 है ना, तो R2 ले लेंगे, Q1 नहीं Q2 है ये Q2। चलिए ठीक, Q2 देखते हैं Q1 Q2 कहां है, दोनों का Q ही है ना, सॉरी यहां से भी Q यहां से भी Q। डायपोल के चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होता है इक्वल होता है। चलिए ठीक है, अब यहां से हम लोग को कॉमन दिख रहा है Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, बच गया 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। तो V एट P पॉइंट पर का पोटेंशियल, अब हम लोग R1 R2 का वैल्यू डाल देते हैं P पॉइंट के पोटेंशियल के लिए। R1 का वैल्यू देखिए निकाले हम लोग, यहाँ प्रेसिडेंट में डाले ना, R1 का वैल्यू कितना है R माइनस L cos थीटा है, माइनस R2 का वैल्यू देखिए यहां निकाला हुआ है, R2 का वैल्यू R प्लस L cos थीटा है। तो V एट P क्या हो जाएगा Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, एलसीएम हो जाएगा। देखिए A माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म पे है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक बात है। अब चूंकि एलसीएम ले लिया है तो यहां पर एक है, तो एक के लिए हम लोग कर देंगे आर प्लस एल कॉस थीटा, और यहां माइनस है तो साइन बदल के माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा। इससे क्या हो गया प्लस आर माइनस आर कट जाएगा, तो P पॉइंट का पोटेंशियल आ गया Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू एल कॉस थीटा 2L कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जस्ट हमको बताए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट PE लगाते हैं ना, थोड़ा सा E इलेक्ट्रिक के सिग्निफिकेंस के लिए क्या होता है चार्ज गुना बीच का दूरी, चार्जेस के बीच का दूरी। तो चार्ज कितना है डाइपोल का Q, बीच का दूरी कितना है 2L है, तो ये Q गुना 2L क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहां देखिए Q भी है 2L भी है, तो V एट P हो जाएगा आपका PE cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ गया। लेकिन आप तो जानते हैं डाइपोल के केस में चार्जेस के बीच का दूरी क्या होता है बहुत ही कम होता है ना, जैसे कि आपको बताए होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले में कि दो चार्जेस के बीच का दूरी लगभग
10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में होता है मोटा मोटी। और ये r जो होगा तो बहुत होगा तो mm में होगा। r का वैल्यू अगर 10⁻³ लेते हैं तो देख लीजिए आप, ये आपका बीच का डिस्टेंस है चार्जेस का, और ये 10⁻⁻, काफी कम है ना, ये तो -10। तो r के रेस्पेक्ट में जो l जो है 12, ये क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। जब 12 नेग्लेक्ट हो जाएगा तो यहाँ तो l ही है ना, ये और नेग्लेक्ट हो जाएगा नहीं। तो इसको हम लोग जब r बहुत बड़ा हो जाएगा तो l से, तो r के रेस्पेक्ट में l क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। और जो ही नेग्लेक्ट करेंगे तो v एट p कितना आ जाएगा, pe cos थीटा डिवाइडेड बाई 4πε0 r²। एज ए फॉर्मूला यही आपका काम करता है। और यहां से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे हुए है कि डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये आपके ऑब्जेक्टिव का पूछा हुआ सवाल है। पॉइंट चार्ज के लिए, ये पॉइंट चार्ज है ना, क्यों पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, लेकिन डायपोल के लिए पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो इन बातों को हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव्स के लिए। चलिए ठीक बात है, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। इधर वाला था मिटाते हैं, पिक्चर आने देते हैं। अब यहां से हम लोग उठाते हैं स्पेशल केसेस। दो बड़ा ही फेमस केस है इसका, तो पकड़ते हैं इसको, लिखते हैं स्पेशल केसेस। केस फर्स्ट एट एंड ऑन और एक्सियल पोजीशन, एंड ऑन या एक्सियल पोजीशन, दैट इज इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन। तो एंड ऑन या एक्सियल पोजीशन पर जब थीटा क्या हो जाए, एक्सियल पोजीशन क्या, डायपोल का एक्सिस तो ये वाला था ना, डायपोल का एक्सिस। तो अब क्या हुआ ना, ये वाला लाइन जो आपका था पी वाला, ये गिर के सीधा हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो उसके लिए पिक्चर कैसा बन जाएगा, जब इसको सीधा करेंगे तो इस पिक्चर को भी थोड़ा सा हटा देते हैं, थोड़ा सा हटाते हैं, यही बना देते हैं ना। जैसे कि आपका -q हो गया, ये आपका +q हो गया, बीच का डिस्टेंस 2l हो गया, ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर यानी कि मिड पॉइंट O से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P आ गया। देखिए एक्सिस पे आ गया ना, इसको गिरा दिए तो एक्सिस पे आ गया, इसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें थीटा 0 डिग्री होता है। चलिए जब थीटा 0 डिग्री होगा तो फॉर्मूला तो आपके सामने है पोटेंशियल का। तो एक्सियल पोजीशन का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, v एट p बराबर v एट p हो जाएगा pe cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाई 4πε0 r²। cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो एंड ऑन पोजीशन पर या एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, pe बाई 4πε0 r²। ये हो जाएगा इसका वैल्यू। एंड ऑन पोजीशन की बात कर रहा है ना, ये बात किसके लिए हो रहा है, एंड ऑन पोजीशन के लिए हो रहा है। ठीक, इसी में केस 2 आता है एट ब्रॉड ऑन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पर, दैट इज इफ थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए। कैसे, जैसे कि आपका ये -q था, ये आपका +q था, बीच का डिस्टेंस 2l, इसका लाइन ज्वाइनिंग सेंटर O से r दूरी पर पॉइंट है P, ये तो 90 डिग्री हो गया ना, या तो ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर, किधर भी 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, है ना। इधर से भी डिस्टेंस होगा, इधर से भी डिस्टेंस होगा, है ना, बराबर बराबर होगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन समझते रहिएगा आप लोग। उसके लिए क्या करना होगा, थीटा 90 डिग्री करना होगा, और जो ही थीटा 90 डिग्री होगा तो वीपी क्या लिखेंगे, फॉर्मूला तो वही है ना आपके पास, pe cos 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 4πε0 r²। cos 90 कितना होता है 0, तो v एट p कितना आ गया 0। तो p पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव में पूछे भी है कि एट द पोजीशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, यानी कि किसी डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यानी कि आपका डाइपोल था एक्सिस, अब ये सीधा हो गया 90 डिग्री पे, ऊपर या फिर नीचे, तो 90 डिग्री पोजीशन पर क्या होगा ना, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहां से मैक्सिमम घटेगा 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 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर 0, फिर उल्टा में चलेगा, है ना। चलिए, तो इस तरीके से मतलब 90 डिग्री पर 0, फिर यहां से नेगेटिव में बढ़ते 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 यहाँ इस तरीके से रोटेट होता रहता है स्पेस में अलग अलग पॉइंट्स पे पोटेंशियल का वैल्यू। तो ये दो आपका स्पेशल केस भी जानना था, ये भी आंसर का हिस्सा है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसको मिटा दे। अब यहां से हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए बिना समय को गंवाए इसको भी देख लेते हैं क्या है भाई ये, क्योंकि समझ लेंगे तो याद करना आसान हो जाएगा ना, एग्जाम में लिखा भी जाएगा, ठीक है। चलिए क्या है ये, आइए समझिए। डाइपोल तो आप लोग जानते ही सब लोग एकदम अच्छे जानते ही, क्या होता है डाइपोल भाई। डाइपोल होता है when two equal in magnitude and opposite in nature, मैग्नीट्यूड में बराबर देखिए क्यू क्यू, अपोजिट में नेचर, एक माइनस क्यू तो एक प्लस क्यू, चार्जेज आर सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हम लोग 12 ले लेते हैं ना, तो स्मॉल डिस्टेंस ये आपका मिड पॉइंट हो गया। देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अब यहां से मिड पॉइंट से मान लेते हैं स्पेस में कहीं कोई पॉइंट है P जिसका पोलर कोऑर्डिनेट्स है r थीटा, तो r इसका डिस्टेंस हो गया और थीटा इसका एंगल हो गया r थीटा, ठीक बात है। चलिए, तो स्पेस में कहीं कोई पॉइंट है P, तब चाहिएगा तो इसका लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। कैसे लैंग्वेज लिखिएगा, अगर ये सेपरेट में पूछता है तो अगर पोटेंशियल के साथ पूछ दिया, बाय द वे पूछता है कभी कभी, अगर पोटेंशियल के साथ में पूछेगा तो लैंग्वेज तो एक बार लिख ही चुके हैं वहां पर। पोटेंशियल वाला वीडियो आप जस्ट पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, वहां डिटेल से लैंग्वेज वगैरह भी लिख दिया है। कभी कभी क्या होता है ना कि केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछता है, ठीक, और कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों एक बार पूछे हुए, लेकिन एक बार ही पूछा है, अदरवाइज खाली पोटेंशियल पूछेगा, नहीं तो फिर खाली फील्ड का सवाल पूछेगा, या तो कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल या फिर कैलकुलेशन ऑफ फील्ड। तो दोनों ही के लिए लैंग्वेज तो मस्ट है ही ना, क्योंकि क्या है डाइपोल में आप इसका नाम दिए हैं ए बी, ये सब थोड़ा बताइए कि आप क्या लिख रहे हैं, सो है ना। लिख देते हैं यहाँ पे, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी having charge Q and separation between the charges well. If P is a point in space having polar coordinates r theta, then, तो यहां पर P कोई पॉइंट है, पोलर कोऑर्डिनेट है, तो पोलर कोऑर्डिनेट होने पर देखिए होता क्या है ना कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन होगा। पोटेंशियल के कैलकुलेशन के समय में हम लोग डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के समय हम लोग डायरेक्शन का बखूबी ध्यान रखते हैं, रखना पड़ता है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक चला जाएगा रेडियल डायरेक्शन में ER, और दूसरा चला जाता है इसके ठीक परपेंडिकुलर टेंजेंशियल डायरेक्शन में
ई थीटा, जहां पे हम लोग आर्क लेंथ लेते हैं थीटा पर डी थीटा एंगल बनाते हुए एक आर्क लेंथ आर डी थीटा चुनते हैं, तो उस डायरेक्शन में आपका क्या चला जाता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये चूंकि होता है 90 डिग्री पर, तो इसका रिजल्टेंट भी कहीं ना कहीं फील्ड होगा, नेट रिजल्टेंट फील्ड ई मान लेते हैं, जो रेडियल डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बना था। सब बात लैंग्वेज में देना पड़ेगा, तो यहां से आप कंपोनेंट्स के लिए तोड़ दीजिए इस तरीके से, ठीक। तो यहां पे हम लोग पी को स्पेस में पॉइंट मान लिए, तो पिक्चर कंप्लीट है, पिक्चर बना लीजिए, कुछ लैंग्वेज भी लिख दीजिए। अब यहां से देन, अब यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, देन वी नो दैट, हम सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, ड्यू टू एन एनी पॉइंट, ड्यू एनी पॉइंट इन स्पेस कर लीजिए ना, एनी पॉइंट इन स्पेस हैविंग पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा इज, याद कीजिए निकाले हम लोग, वी एट पी कितना होता है, पी ई कॉस थीटा बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। किसके लिए, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन स्पेस हैविंग पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा ड्यू टू ए डाइपोल, ड्यू टू ए डाइपोल इज, तो डाइपोल के लिए ये पोटेंशियल का वैल्यू हो गया। अब जब पोटेंशियल का वैल्यू आ गया, तो हम लोग कुछ थ्योरी पढ़े हुए थे, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ध्यान में आ रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। उसमें क्या पढ़े थे हम लोग, पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में पढ़े थे कि 10 along the radial direction, along the radial direction, the value of electric field is E R बराबर सीखे थे माइनस डेभा भी बाई डेभा आर, मतलब पोटेंशियल तो यही है आपका, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करेंगे माइनस, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल रिलेशनशिप सीखे थे, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बटा डी आर, यहाँ भी तो पूरा पूरा फंक्शन है, आर के साथ डिफरेंशिएट करना है, लेकिन अभी क्या है ना, पोलर फॉर्म में भी को डिफरेंशिएट करेंगे केवल आर की तुलना में, तो आर की यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल है ना, एक आर है एक थीटा है, तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं आर की तुलना में, तो इस पोटेंशियल को डिफरेंशिएट पहले कर देते हैं, और फिर दूसरी बार करेंगे थीटा की तुलना में, समझ में आ रहा बात। तो आइए वैल्यू डाल दीजिए इसका, अच्छा आर की तुलना में करेंगे तो बाद में जो भी होगा वो सब कांस्टेंट में चला जाएगा, तो माइनस पीई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये आर स्क्वायर चल जाएगा बटा के ऊपर, तो डेभा आर का पावर -2 डेभा आर, इसको लिखेंगे हम लोग। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर से गुना करना है, पावर 1 घटाना है, तो रेडियल डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया माइनस इंटू -2 +2, पावर से गुना किए माइनस माइनस प्लस पूरा गया, पीई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर का पावर -2 पहले से था, तो पावर से गुना करना है, पावर 1 घटाना है। अब ये आर का पावर -3 बटा के नीचे चला आएगा, बटा के नीचे आएगा तो ई आर बराबर हो गया 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये रेडियल डायरेक्शन में आ गया। ऑल्सो along the tangential direction, along the tangential direction, the value of electric
फील्ड इज ई थीटा इज इक्वल टू माइनस डेभा वी बाई आर्क लेंथ है आपका आर डी थीटा, तो अभी लगा दीजिए आर डेभा थीटा, आर डेभा थीटा। क्लियर है बात? इधर से मिटाते हैं थोड़ा सा ताकि जगह बन सके, आप तो नोट कर लीजिए। लैंग्वेज के बाद और इसका काम नहीं पड़ेगा अभी, चलिए बाद में आते हैं। तो ई थीटा गया, ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ई थीटा का वैल्यू आ जाएगा आपका, पोटेंशियल का वैल्यू तो मिटा दिए, यहां था ना पोटेंशियल का वैल्यू, वी एट पी कितना था, पीई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको रहने देते हैं, ये पोटेंशियल का वैल्यू है। अभी करना है थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो आर वाला टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो माइनस पीई रहेगा डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू ये वाला आर क्यूब लिख देंगे, इंटू माइनस लगाए चुके ना, डेभा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डेभा थीटा। ठीक, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, सोचिए सोचिए, एग्जाम देना आप लोगों को। चलिए सही बात है, माइनस साइन थीटा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ई थीटा हो जाएगा पीई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, तो रेडियल डायरेक्शन का फील्ड निकाल लिया हम लोग यहां पे, और फिर टेंजेंशियल डायरेक्शन का निकाल लिए। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू पिक्चर जान भी रहे हैं, रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन आपस में 90 डिग्री पे है ना, परपेंडिकुलर होता है दोनों। thus the resultant electric field is, अब यहां से हम लोग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालें तो क्या निकालेंगे, अंडर रूट ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर, चूंकि 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पर रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां हो जाएगा ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। तो इधर वाला हम लोग अब चाहे तो बिटा सकते हैं ताकि हम लोग नीचे बढ़ सके, ई आर का वैल्यू वहां पे है, चलिए हो जाएगा इतना में। और देखिए लिख करके स्क्वायर करेंगे से अच्छा है कि जो भी टर्म आपको कॉमन दिखता है ना उसको पहले ही बाहर निकाल लीजिए। तो कॉमन क्या सब है, पीई, देखिए पीई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इतना चीज तो कॉमन है, निकाल लेते हैं। कॉमन हो गया पीई बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इतना कॉमन निकल गया। अब जो अनकॉमन है उसको स्क्वायर करके लिख देते हैं, यहां से अनकॉमन क्या है, रेडियल वाले में 2 cos थीटा, स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहां से अनकॉमन है साइन थीटा, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आइए इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। तो पीई बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा साइन को cos के टर्म में लाना होगा तो क्या कर देंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में जानते होइएगा आप लोग। तो अब यहां से लिख सकते हैं हम लोग E इज इक्वल टू पीई बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 4 में से 1 चला गया तो 3, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो गया आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बात है, ये हो गया आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब रिजल्टेंट का मतलब ये निकला आपका मैग्नीट्यूड, ऐसे भी कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकला। ठीक बात है। अब अगर मैग्नीट्यूड निकला तो भैया डायरेक्शन भी तो चाहिए ना, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन भी चाहिए, और डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या माने हैं कि रेडियल वाले के साथ ये अल्फा एंगल बनाता है, जिसको लैंग्वेज में साथ दे देते हैं और इसका वैल्यू निकालते हैं। लिखते हैं इफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड makes an angle alpha with radial direction, then
रेडियल डायरेक्शन के साथ बनाता है, तब पिक्चर का काम पड़ेगा। पिक्चर फिलहाल छोड़ देते हैं, है ना, स्पेशल केस लिखेंगे उसमें काम पड़ेगा। तीसरा वाला हम मिटाते हैं। वैल्यू सब आपको पता है, नोट कर चुके हैं, मिला लीजिएगा। देन tan अल्फा क्या हो जाएगा, ई थीटा बटा ई आर। वैल्यू जान रहा है, ई थीटा का वैल्यू, ई आर का वैल्यू। ई थीटा का भी बोर्ड पे, ई आर का भी यहाँ जस्ट मिटा दिए हैं, है ना। वैल्यू लिख दीजिए फिर। तो tan अल्फा आ जाएगा ई थीटा का वैल्यू पीई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू डिवाइडेड बाई 2 पीई cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो ई थीटा का वैल्यू डाल दिए, ई आर का वैल्यू डाल दिए, ठीक बात है। अब इसमें जो भी कॉमन दिखे उसको काट सकते हैं, जैसे कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू तो पहले ही कट जाएगा ना, पीई से पी भी कट जाएगा। दिस इंप्लाइज अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1/2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कितना होता है tan थीटा। ये क्या आया, ये आया आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। और समझ में, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। चलिए अच्छी बात है। अब यहां से हम लोग फिर से स्पेशल केस को देखते हैं, इंड ऑन पोजीशन एंड ब्रॉड ऑन पोजीशन। रिजल्ट रहने देंगे अभी रिजल्ट का काम पड़ेगा। चलिए बाद बाकी तो नोट कर ही लीजिएगा, वीडियो रोक के आप लोग। चलिए इसको मिटा दें, मिट गया। अब यहां से हम लोग उठाते हैं स्पेशल केसेस। फिर से वही बात, केस फर्स्ट एट इंड ऑन और एक्सियल पोजीशन, दैट इज इफ थीटा बराबर 0 डिग्री। क्योंकि एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या हो गया ना, ये आपका थीटा पे है, डायपोल का एक्सिस ये हुआ आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। डायपोल का एक्सिस किधर हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो ये वाला लाइन झुक के अब ऐसे आएगा इस साइड में कहीं पे। तो पिक्चर बना सकते हैं इसका, इसको घटा देते हैं। पिक्चर बन जाएगा इसका माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डायपोल का एक्सिस, बीच का डिस्टेंस 2l, मिड पॉइंट O, आर डिस्टेंस पर यहीं पे कोई पॉइंट मान लेते हैं ना P है। डायपोल्स के सेंटर से ही माने ना हम लोग O से। तब क्या हो जाएगा, देखिए रिजल्ट यहाँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का है। देन E बराबर लिख सकते हैं PE बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट, अच्छा आर क्यू छूट गया ना भाई, आर क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1, यानी कि E बराबर हो जाएगा PE बाई, अच्छा देखिए cos 0 कितना हो 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का अंडर रूट 2, यहां से सीधा लिखते हैं ना हम लोग 2 PE बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ये चूंकि एक्सियल डायरेक्शन में है तो ई ए लगा देते हैं, एक्सियल डायरेक्शन का ई ए, ध्यान रखेंगे एक्सियल डायरेक्शन में इतना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। इसी प्रकार से हम लोग लेते हैं केस 2 एट ब्रॉड ऑन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन का मतलब माइनस क्यू है प्लस क्यू है, बीच का डिस्टेंस 2l है, ये डायपोल का एक्सिस हो गया, यहां से 90 डिग्री पर कोई पॉइंट है P, आर डिस्टेंस है, ये हो गया इसका, ये वाला लाइन है ना थीटा, एक्सियल लाइन हो गया। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लाइन 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पर तो पोटेंशियल 0 हो गया था, क्या फील्ड भी 0 होगा, आइए ना देखते हैं वैल्यू। तो E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू PE बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। रिजल्ट तो आपके सामने यहां पे है, 3 cos स्क्वायर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो 90 डिग्री
+1। cos 90 कितना होता है? cos 90 का वैल्यू, अब रिजल्ट का काम हो गया, cos 90 का वैल्यू सोच के बताइए। चलिए cos 90 का वैल्यू हाँ 0 होता है, तो 0 होता है, बातें खत्म हो गया ना, इसका खाली 1 बचा। तो E परपेंडिकुलर कितना आ गया? PE बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ। E परपेंडिकुलर। अब यहां से आप दोनों रिजल्ट को देखिए, ये वाला और ये वाला। इस दोनों रिजल्ट में क्या खासियत है? क्लियरली E एक्सियल 2 टाइम्स होता है E परपेंडिकुलर के, ध्यान रखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है, या E परपेंडिकुलर होता है एक्सियल वैल्यू के हाफ के। ये दोनों बात आप ध्यान में रखिएगा, तो न्यूमेरिकल्स भी काफी हद तक डील हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में इतना ही बात लिखना था। तो कैसा लगा आपको वीडियो? ज्ञानवर्धक? नहीं, चलिए, ज्ञान को बढ़ाने वाला है तो अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए ताकि उनका भी ज्ञान बढ़ जाए, ठीक, ताकि वही अपने एग्जाम की तैयारी को इंप्रूव कर सके और एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया तो उसको लिख सके, क्योंकि समझा हुआ क्वेश्चन है। अगर समझा हुआ है, एक बार दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल है पूरा, देखिए आप लोग, तो एक बार दोबारा अगर लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे वीडियो के साथ हम लोग, वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जाके डाउट को पूछ भी सकते हैं, क्लियर भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि फिर अगला क्वेश्चन डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले आएगा, आप पहले याद कर लीजिएगा, है ना। तो उसको बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि एग्जाम की तैयारी हम लोग अच्छे से करते रहें, और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इसका फीस तो लगता नहीं है, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।